एक मिनट। माइक से आया आपका? मैं गया नहीं बस, मैं वीडियो ले लें। यस ओके, ये अभी मिलते रहना, अभी मिलते रहना। सत्यजीत, Yes. फिल्म आ रही है और इतना लोगों में एक्साइटमेंट है, अलग तरह की मूवी है। आपके रोल को लेकर काफ़ी लोगों में बज़ है। आप क्या कहोगे इस एक्साइटमेंट? I'm not able to construct my thoughts right now, but I'll tell you this is a really special film. Cinema is a form of entertainment. ये लोगों को entertain करने के लिए बनती है movies, but there are certain films, certain stories that goes beyond entertainment. And मेरे ख्याल से, in my humble opinion, ए ज़िंदगी उस कैटेगरी में फॉल करती है। हमारी फिल्म it's not just celebrating organ donation or anything else around that. Yes, that's one of the main topic, but we are celebrating humanity. We are celebrating humanity in the best possible way. Just think about one thing कि if आप अपने सौरों में हैं, आप अपने गम में हैं, आप किसी को लूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं कि क्या मेरे लॉस से किसी का फ़ायदा हो सकता है, that's what organ donation is about. And इस साल की आई थिंक सबसे बड़ी फिल्म अभी तक की है ब्रह्मास्त्र, जहाँ पे हमने फैंटास्टिकल वे में फैंटेसी वर्ल्ड में प्यार को सेलिब्रेट किया है. इन दिस फिल्म वी आर celebrating love in the most human, in the most basic form. And I can't wait for you to see the film and tell me what you thought about it, because for me also this has been the most traumatic emotionally and physically experience while playing this part, because एक 26 साल की लड़की की कहानी है जैसे पता चलता है कि उसे लिवर सिरोसिस है, वो 6 महीने में जाने वाला है, कैसे वो डिनाइल में है, फिर उसे एक्सेप्ट करता है, और कैसे लोग उसके इर्द गिर्द उसके नज़दीक आते हैं, उसे एक रे ऑफ होप देते हैं. जो रेवती मैम का कैरेक्टर है, she brings this aura, this beautiful energy in the film, and जैसी वो स्क्रीन पे है वैसी रियल लाइफ में, just how do I put it, I realized looking at her and working with her कि greatness it's not about anything big, it's about the humility, it's about the grace, it's about being kind to other people, and that's what she's been to me throughout the film. ये कोई ऐसा नॉर्मल रोल है जी काफ़ी इमोशनल जी मिक्सिंग रोल है जी, जिसको करने के लिए आपके जैसे कमाल के एक्टर की जरूरत है. that's really so sweet of you, thank you. कितना आपको उस रोल से निकलने में वक्त लगा और कितना किस तरीके का प्रिपरेशन था? जब मैंने कहानी पढ़ी थी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी. इट्स अ स्टोरी जो आपको लगेगा किसी शेक्सपियर के नाटक से है, लेकिन ये सच में हुआ है. और वो जो लाइन कहते हैं ना कि रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वो इस कहानी के लिए बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि ये रियलिटी ऐसी है जो आपको बैफिल कर देगी, आपको हमारे यहाँ कहते हैं हक्का बक्का कर देगी, आप हक्के बक्के रह जाएंगे, बिकॉज ऐसा नहीं होता है यार, लेकिन ऐसा हुआ है, रियल लाइफ में हुआ है. जब मैंने फिल्म साइन की मेरे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त था, और 1 महीने में मुझे जो हमारे डायरेक्टर अनिर्बान बोस, उन्होंने यही कहा था कि सत्या तुम्हारा डील डॉल अच्छा लग रहा है, तुम अच्छे लग रहे हो. एक लिवर सिरोसिस का जो पेशेंट होता है ना, योर बॉडी स्टार्ट्स श्रिंकिंग, ये गाल आपके, ये आपकी कलाइयाँ जितनी उतने आपके आर्म्स हो जाते हैं. आई वॉज जस्ट विद इन 1 month's टाइम आई वॉज ऑलमोस्ट अ स्केलेटन. एंड देन यू सी अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर, एक अलग पड़ाव देखते हैं आप उसका, जहाँ पे आप उसे और थोड़े अलग एज ग्रुप में देखते हैं. तो जैसे कोई बीथोवन की कोई संगीत होता है ना, जैसे वो उतार चढ़ाव होता है, उतनी ही खूबसूरती से इस कैरेक्टर का भी उतार चढ़ाव है. और मुझे नहीं लगता कि I'm really lucky यार that I got this opportunity. विदाउट एनी गॉडफादर, जिस तरीके से आपको जिस तरीके का भी रोल दिया जाता है उसमें ढल जाते हो, अपने आप एक छाप छोड़ते हो, ये इस जर्नी को किस तरीके से आपने ये तो सर मेरी पहली फिल्म आई थी 2011 में, ऑलवेज कभी कभी, जो प्रोड्यूस की गई थी शाहरुख खान सर के प्रोडक्शन के द्वारा, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट. अनफॉर्चुनेटली वो चली नहीं, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी सो फार. बट मैंने तभी एक चीज़ ठान ली थी कि एक अंग्रेज़ी की कहावत है, बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू. तो मैंने वो जो प्रण लिया था कि आई हैव टू बी रियली गुड एट वॉट आई डू. तो जो भी काम मेरे पास आता है मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है,
मैं अपनी जान डाल देता हूँ उसमें हर तरीके से, और वही मैंने इसमें भी किया। और दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो आउटिंग. This is not a ensemble cast where there are too many people sharing the burden. It's my film. It's Revati ma'am's film. It's these two newcomers who are arriving with these films. Fantastic actor, Sawan. You know, Mrinmay, who's opposite me. Mrinmay is a really prolific name in the Marathi film industry. उनकी ये पहली हिंदी फिल्म है and बहुत प्यारी एक्टर है. तो ये मैंने, रेवती मैम ने, हम सब ने मिलके इसे संभाला है. आप जब फिल्म देखेंगे तो मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूँगा. एंड आई एम श्योर कि अच्छी लगे आपको. ऑल द बेस्ट भाई एंड वी आर होपिंग कि थैंक यू सो मच. आपने किया उससे ज़्यादा प्यार मिले. थैंक यू सो मच ब्रदर, इट रियली मीन्स अ लॉट. जैसे आपने कहते हैं आपको डिसीज हुई थी जो आप 6 महीने में कुछ भी हो सकता है आपके साथ, और ऐसे की आनंद हमने कुछ याद करते तो आनंद हमारा ऑटोमेटिक. जी जी बिल्कुल, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा. इंस्पायर किया हो, आपने कुछ देखा हो. देखिए, आनंद का जो टेक था ना, आनंद अपने समय के लिए बहुत सही फिल्म थी. आनंद अपने समय के लिए थोड़ी, उसमें एक आनंद के किरदार में एक फिल्मीनेस भी है, लेकिन हमने बहुत रियलिस्टिक अप्रोच ली. बिकॉज जब आपके शरीर में इतने बदलाव आते हैं ना रोज़ के दौरान, कि आप 3 दिन बाद उठेंगे आपके यहाँ से पैच जा रहा है, आप 4 दिन बाद उठेंगे आपके हाथ काँप रहे हैं, आपकी आंखों में झुर्रियाँ नीचे पड़ रही हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आपकी बात बात में आपकी नाक. तो ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, खूबसूरत गाना है, लेकिन उसे इस स्टेज में गाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आप रियलिटी में देखेंगे कैसे एक व्यक्ति की शारीरिक डिक्लाइन होता है, जो एक्चुअली में होता है. वी वॉन्टेड टू, बिकॉज मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि मैं वो फिल्मी बीमारी नहीं दिखा सकता हूँ. ये एक रियल लाइफ स्टोरी है. ये एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है जो आज हैं. ही इज़ गॉन थ्रू दैट, ही इज़ गॉन थ्रू एवरीथिंग. एंड उनके इर्द गिर्द जो हुआ है वही जो मैं बता रहा था अभी आशीष भाई को, कि आपको लगेगा ये कोई शेक्सपियर का नाटक है, बट ये सारी चीज़ें सही में हुई हैं सर. तो मेरा जो टेक था वो बहुत ही रियलिस्टिक था, लेकिन कहीं ये नहीं दिखाना था. मुझे आपकी सिंपैथी गिमिक करके नहीं चाहिए. मुझे आपकी सिंपैथी स्टोरी और उस परफॉर्मेंस के थ्रू चाहिए, उसको जी के चाहिए, उसे एक्ट करके नहीं चाहिए. ये मेरी क्लैरिटी थी पहले से, और वो क्लैरिटी मैं अपने हर काम में लेके चलता हूँ. कि जैसे इरफान साहब का काम, जैसे बलराज सानी, कई बार वो कुछ करते नहीं है स्क्रीन पे, बट दे होल्ड यू बाय योर गट. So that's what I aim for, कि without doing much can I move my audience, and that's what the character required, and I just went in for it. Thank you so much. Thank you. Shikhu. सुबह से ऐसे झल्लों की तरह घूम रहा हूँ और चेन गेट भी नहीं हो गया? थैंक यू. नहीं करना मेरा साउंड यहाँ पे आ ना, एमबी साउंड नहीं करना. ओके ओके, मैं इधर मॅडम समोर बघा. मॅडम इथे बघा. आता हे एकत्र या एकत्र एक फोटो द्या. स्टैंडिंग कर. सर अभी आपके राइट. चलो बाइट चलिए जी, 1 बाइट चलिए अभी 1 बाइट चलिए. मॅडम तुमचा एक सोलो फोटो द्या. आणि इथे बघा. मॅडम इथे थैंक यू. चलो सेंटर रुक. चलो सबका हुआ भाई, सबका हुआ. आराम से. ओके आराम से. चलिए 1 बाइट करते हैं. सॉरी, क्या करना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मैं प्लीज़
देखे ए ज़िंदगी, इट्स ब्यूटीफुल। मैंने ट्रेलर देखा है, अभी मैं फ़िल्म देखने आई हूँ, अभी देखूँगी। और बहुत सुंदर ट्रेलर है। और सत्यजीत मेरा खास बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसको ये फ़िल्म करने का मौका मिला। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, और हाउ टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट आई वुड जस्ट से इट्स अ गुड फिल्म, नॉट बिकॉज सत्या इज़ माई फ्रेंड, बट जेन्यूनली जब मैंने ट्रेलर देखा तो I was really curious to know as to what happens next. जैसे सत्यजीत को जो एक्टर है, एक्टर किया है, उसमें इसीलिए होती है कभी भी खत्म हो सकते हैं। अगर इसकी अंदर क्या ख़त्म हो सकते हैं? कैरेक्टर है जी, कैरेक्टर या बहुत की मूवी जा सकते हैं। जी। और जो लाइव है, ट्रू स्टोरी जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं ये फिल्म एक थी आनंद, कहीं ना कहीं वही फिल्म याद आई थी। जी, जी। कहीं कहीं आपके जहन में होती थी कि इस टाइप की कोई मूवी उससे इंस्पायर की हुई है। देखिए, मुझे तो आई वुड जस्ट से कि इट्स सो नाइस कि वी आर मेकिंग फिल्म्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं अभी भी इस वक्त। और उनके लिए वो ज़िंदगी से उम्मीद हार बैठते हैं, तो शायद ऐसी फिल्में कहीं ना कहीं मोटिवेट्स यू और पुशेस यू टू बी, जो भी बचे कुछ दिन हैं उसे खुल के जियो, बड़े लिव इट टू द फुलेस्ट, मेक ईच डे ईच मोमेंट काउंट। तो या आनंद से या फिल्म फेयर साउथ पहली बार था, परफॉर्म फर्स्ट टाइम, एंड आई एम रियली हैप्पी यार, क्योंकि जो प्यार मुझे वहाँ बेंगलुरु में मिला वो इट वाज जस्ट इमेंस। एंड जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो द ऑडियंस वाज हूटिंग एंड चीयरिंग मी अप, और बहुत बहुत यादगार रहेगा, क्योंकि मेरा पहला परफॉर्मेंस मेरी इन द साउथ एंड बेंगलुरु में मैं काफ़ी सालों के बाद गई, सो आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू। थैंक यू। फोन दे दो मेरा अभी। Push it. I just hope I don't. टू शुड इलेवन सर। Is it started? थैंक यू। अरे यार, तो कैसा था एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहिए, कितना कांग्रेचुलेशन? अरे कंग्रेचुलेशंस सबको, अल्लू अर्जुन सर, एंड आई एम श्योर इट वाज 100% guaranteed that he's winning it, because जो the impact the film created was खतरनाक। चलिए बाय बाय। जिंदगी I know, let's right? just wait it out. Come, let's चलो watch it. let's go let's everyone, thank you so much.